हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है विद्या संबल योजना को लेकर। तो विद्या संबल योजना के तहत अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं, और इसी को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए ये महत्वपूर्ण ऑर्डर 11 जून 2022 का ये, जिसमें विद्या संबल योजना के तहत विभिन्न शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो विद्या संबल योजना के तहत जो है अब निजी अभ्यर्थियों को, यानी सरकारी नहीं, निजी अभ्यर्थी जो भी होते हैं उनको और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जो लगाए जाएंगे शिक्षकों को, वो महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम विद्यालय रहेंगे और साथ ही राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय रहेंगे। तो विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में। विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं। यानी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को लगाया जाएगा और जिनका साक्षात्कार भी एक बार आयोजित हो चुका है लेकिन प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके, खाली रह गए हैं, तो उनके तहत। साथ ही विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी व सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के पात्र होंगे। तो विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही उनके पास न्यूनतम वांछित योग्यता होनी चाहिए। अब क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं न्यूनतम वांछित योग्यता शिक्षकों के लिए, तो एक तो है इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद और राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता है, जैसे कि सेवा नियम में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की गई हो। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार चेंजेस दिया गया है, एक तो निजी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, साथ ही उनके जो शैक्षिक योग्यता है न्यूनतम वो इंग्लिश मीडियम में अर्जित की हुई होना जरूरी है, क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालय में लगाया जाएगा। तो निजी अभ्यर्थियों के लिए जो भी शैक्षिक योग्यताएं अंग्रेजी माध्यम में होनी जरूरी है। सबसे पहले है व्याख्याता। अगर वो लेक्चरर के रूप में आवेदन कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर जीव विज्ञान है तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता अंग्रेजी स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी इंग्लिश मीडियम में पीजी समतुल्य परीक्षा पास, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर भी यदि अंग्रेजी माध्यम वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही प्रशैक्षिक योग्यता में बीएड होना जरूरी है। इसके साथ ही व्याख्याता जो भी है भौतिक, रसायन, गणित के हैं, उनके लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम में स्नातकोत्तर होना जरूरी है, वह बीएड होना जरूरी है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा के लिए भी वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ इंग्लिश मीडियम में यानी अंग्रेजी माध्यम में स्नातक व समतुल्य परीक्षा होना जरूरी है, साथ ही बीएड होना जरूरी है। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में हो, और साथ ही इनको लेकर अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में स्नातक व समतुल्य परीक्षा होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है। कुल मिलाकर अब इंग्लिश मीडियम में ही योग्यता होनी चाहिए और साथ में प्रशैक्षिक योग्यता भी जो है बीएड होनी जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए भी यही है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कोई भी कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में होने चाहिए, और साथ ही इसे लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, इंग्लिश मीडियम में स्नातक व समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड होना जरूरी है। इसके साथ ही अध्यापक लेवल द्वितीय की बात करें तो अंग्रेजी व गणित के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय में न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी संबंधित पद के लिए वैकल्पिक विषय के साथ ही इंग्लिश मीडियम में यानी अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना जरूरी है, और प्रशैक्षिक योग्यता में बीएड या डीएलएड चलेगी, और साथ ही न्यूनतम अंकों के साथ ही रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता भी समाप्त नहीं की गई हो वो वैलिड होगा, यानी रीट भी उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके, बीएड या डीएलएड भी होना चाहिए, और साथ ही इंग्लिश मीडियम में स्नातक भी होना चाहिए। ये अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए। इसी प्रकार अध्यापक लेवल प्रथम के लिए जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं उनके लिए 50% अंकों सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो भी है समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, यानी इंग्लिश मीडियम में ही 12वीं उत्तीर्ण, और साथ ही डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ उनके लिए भी रीट लेवल प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है और जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, यानी अध्यापक लेवल प्रथम के लिए भी डीएलएड और रीट भी उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही इंग्लिश मीडियम में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षक के लिए तय किए गए हैं मानक, वो ये है शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए किसी मान्यता बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण, यानी इंग्लिश मीडियम में ही आपके 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही आपके पास डिप्लोमा, सीपीएड और डीपीएड और बीपीएड होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में जो भी हो वो चलेगा।
पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए किसी मान्यता बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी इंग्लिश मीडियम में प्रयोगशाला सहायक के लिए भी। आगे कोई प्रशिक्षक योग्यता कोई जरूरी नहीं है। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए नियम ये रहेंगे कि सेवानिवृत्त जो भी शिक्षक है सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद के लिए ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी ये बड़ी शर्त रखी गई है कि उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। और इसके लिए एक और नोट भी है कि अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट परीक्षा की उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, यानी इंग्लिश मीडियम में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए लेकिन रीट उत्तीर्ण की बाध्यता इनके लिए नहीं रहेगी, सेवानिवृत्त के लिए, रिटायर अभ्यर्थियों के लिए, टीचर्स के लिए। और सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए न्यूनतम आयु भी तय कर दी है, अधिकतम आयु सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। अब विद्या संबल योजना के लिए चयन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि विभाग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर ही की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित CBO ब्लॉक के अन्य MGGES विद्यालयों में से 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट, विद्यालय नोटिस बोर्ड व अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर ही आमंत्रित किए जाएंगे और उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर जो है निदेशालय से जारी होगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार करके वरीयता अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। और सेवानिवृत्त अध्यापक यदि BEd उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार, और यदि BSc DEd उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता का अंक बार प्रतिशत है वो 75% व 25% लिया जाएगा, कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी वरीयता सूची जो बढ़ेगी, मेरिट कह सकते हैं, वो शैक्षिक योग्यता का 75% और प्रशैक्षिक का 25% लिया जाएगा, प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। समान अंक बार होने की स्थिति में अधिक आयु के असार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद के लिए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी और संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करने आएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दे दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी पर सत्र अंत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर उनको रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों व सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग द्वारा 30/3/2001 में वर्णित है। अब बात करें इनके गेस्ट फैकल्टी के मानदेय की, तो इनका मानदेय तय किया गया कक्षा 1 से 8 में जो पढ़ाते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये मासिक मानदेय है। वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो 9 से 10 तक पढ़ाएंगे 350 रुपये प्रति मानदेय घंटे के हिसाब से 25,000 रुपये मासिक देय है। प्राध्यापक के लिए, लेक्चरर के लिए जो 11-12 क्लास को पढ़ाएंगे 400 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 30,000 रुपये मासिक देय है। शारीरिक शिक्षा यानी PTI के लिए 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये मासिक मानदेय तय किए गए हैं। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा और निम्न कार्यकुल से दुराचरण, अनियमितता कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी में इनको निर्मुक्त भी कर दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन और आदेश जारी करने संबंधी पृथक से कैलेंडर जो है निदेशालय से ही जारी किया जाएगा। तो संपूर्ण कार्य का नियमित प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई विद्या संबल योजना को लेकर। विद्या संबल योजना में लगाए जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स, और वो भी इंग्लिश मीडियम वाले। धन्यवाद।